हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाकी साहब, ये टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। साथ में आप देख सकते हैं कि स्विंग और शॉर्ट स्विंग भी है। ड्यूरिंग मार्केट में फुल डिस्कशन करते हैं, कहाँ एसआईपी करते हैं, सब बताते हैं। और शॉर्ट स्विंग में पोजीशन बनता है तो बताते हैं। अभी स्थिति चेंज हो गया है और हम लोग ठीक है ना। यहाँ पोजीशन बनता है तो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। अभी मार्केट फिलहाल 10 दिन से आप देख रहे हैं कि एक रेंज में दुखी किया हुआ है। निकले, अब वो रेंज ऐसा फंसा हुआ है ना कि आप क्या बोले, समझ रहे हैं क्या बोले उसमें। तो ये समस्या निकल के आ रही है। तो चलिए, फिलहाल अभी हम कुछ ईटीएफ, 4-5 ईटीएफ के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, जो आज के लिए काफ़ी हाई काउंटर रहेगा। सबसे पहले यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट में जो तेज़ी हो रहा है, तो क्या उसका हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो कुल मिला के ठीक है। अभी चलिए, मतलब हम देख लेते हैं कि भैया 5 जो है उसमें 5 ईटीएफ को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूएस मार्केट में तेज़ी हो रहा है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग मून 100 का प्रयोग करते हैं। मोतीलाल ओसवाल का है, नेस्डेक को कवर करता है। नेस्डेक तो वहाँ हाई बना रहा है, ये भाई साहब अभी भी हाई से दूर है, लेकिन फिलहाल इंडियन मार्केट से तो बेटर परफॉर्म कर रहा है ना। इंडियन मार्केट से तो बेटर परफॉर्म कर रहा है अभी तक। मतलब लाल में आपको बंद होता हुआ दिख रहा है, मतलब गैप अप हो रहा है, उसके बाद धीरे से डाउन होकर बंद हो रहा है। मतलब बढ़िया चल रहा है। जो तेज़ी है वो कंटिन्यू चल रही है। अभी भी अपना लाइफ टाइम हाई 221 से दूर है, 198 है, 198 है। तो इसलिए तो आप बोलोगे सर, तो ये लाइफ टाइम हाई क्यों नहीं बना? तो भैया डॉलर नीचे आ गया, तो इसलिए थोड़ा। तो अपना मून 100 में आप ध्यान रखिए। इसका 221 नीचे का सपोर्ट 190, फिर 170। 190 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नज़र पे आएगा मून 100 का। बाकी 221 की तरफ हम धीमा धीमा कूच करेंगे। नेक्स्ट, अगर ये ट्रेड डील हो गया होता ना, तो मैं आपको बोल देता कि भैया मार्केट बुल फेज में आ गया। देखिए फैंग इंडेक्स उधर भी लाइफ टाइम हाई पे है और यहाँ भी इतना पे है। मतलब गिरावट होने के बावजूद भी ये अपने आप को ठीक ठाक रखा है। किसका गिरावट? तो डॉलर में गिरावट होने के बावजूद भी इतना इसमें हाई रिटर्न है ना, हाई वॉलेटाइल काउंटर है फैंग की, क्या बताएं। मफांग से कवर करते हैं तो मफांग जो है अभी भी अपने हाई के पास है। ये 153 के पास का हाई बनाया था, तो फिलहाल ठीक है। ये नहीं, हाई तो उसका 158 का दिख रहा है, तो बहुत कम इसमें आपको ट्रेडिंग हो रहा है। आप बोलिएगा क्या मतलब? मतलब भैया ये लाल में रहता है फिर भी कोई सेलर नहीं है, ये ग्रीन में रहता है तब तो सेलर कहाँ से रहेगा? मतलब जो सेलर ही नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हो सकता है कि सब होल्ड में है। हाँ, तो और क्या, तो होल्ड का यहाँ दिख रहा है, तो बढ़िया है। फिलहाल मेरा जो टारगेट था लाइफ टाइम हाई के, उसको क्रॉस करके 158 हो गया है। अभी मेरा इसका 172 का है, तो 153 चलिए रहा, फिर 172 चल जाएगा। उसके बाद इसका ऊपर का हम आगे डिसाइड करेंगे। तो जैसा सिचुएशन होगा उस प्रकार हम काम करेंगे। नेक्स्ट, मस्प टॉप जो है वो वहाँ S&P 500 को कवर करता है, तो उसमें भी आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका लेवल क्या होगा तो उस पर हम चर्चा करते हैं। इसका लेवल जो है 59 के आसपास, हाँ 59 के आसपास है। एक दिन इसने 65 के आसपास का हाई बनाया था, तो ठीक है ना, उसको क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद आगे का इसको देखते हैं। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट लगा हुआ है, तो ठीक है बस, और क्या, बढ़िया है। तो ये तो अपना यूएस मार्केट को है। तो यूएस मार्केट का तेज़ी आपको कवर करना है तो आप इससे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं आईटी। अब बोलिएगा हाँ 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 ठीक है कह रहे हैं, आईटी का क्या हुआ? भाई इंफोसिस का रिजल्ट ठीक ठाक रहा, वादा के अनुसार, मतलब वादा ही पूरा किया, तनी मनी मतलब वही है ना। तो इसीलिए कोई कमांडो का नहीं टीवी में दिखाता है कि कोई कमांडो ट्रेनिंग तो है नहीं कि पूरा एकदम 0-0, तनी मनी हो ही जाता है, तो ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि 500 मूविंग एवरेज से नीचे आईटी गया था, लेकिन भाई साहब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ना कि ये ऊपर आ गया। फिलहाल अब जो है 500 भी घसक घसक के अब 39 पॉइंट, मतलब 6940 के आसपास हो गया। तो इन्फोसिस मेरे को, यहाँ इन्फोसिस बोलते हैं, आईटी यहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आईटी हमेशा जब भी ऊपर जाता है ना, तो एक डिप इस प्रकार का मारता है, याद रखिएगा, उसके बाद ही ऊपर जाता है। एक डिप मारता है और हाई में मारेगा ना तो साइडवेज और गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। ये नीचे मारा है ना, ऊपर जाएगा। तो इसका सबसे पहले 43.55 क्रॉस करेगा, देन 47.16, फिर अगेन 49.5
और फिर ये लाइफ टाइम पे। बाकी मेरा टारगेट इस पर 60 का। अच्छा 52 का छोड़ दिए क्या? चलो 49 का लगा लिए हैं, तो 52 पे भी थोड़ा संघर्ष करेगा। बाकी 60 का टारगेट अपना कंफर्म है। आप बोलेगा वाह सर, हाँ कितना परसेंट ऊपर है? ये देखिए कॉन्फिडेंस चौड़ा हो जाएगा। अच्छा ये माइनस का है, एक मिनट, कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है? अब देखिए, अभी मतलब हम लोग तो टारगेट लगाने और टारगेट को अचीव करने के लिए ही बदनाम है। ये 72 का मेरा इस पर टारगेट है। तो आप बोलिएगा हाँ सर कंट्रोल ज़्यादा हो गया। भाई पहला 60, दूसरा 72। 60 जाएगा तो भी आपको कम से कम 50% से 54% का रिटर्न है, और 72 मेरा इसका मतलब है। इसके बीच में हम स्विंग करके इसको लॉन्ग टर्म में हम नहीं ले जाते। क्लियर है? स्विंग करके ले जाते हैं। तो आप बोलेगा सर कब तक हो जाएगा? भाई मार्केट में ना ये मत पूछो कब तक हो जाएगा। चाहेगा ना तो 10 दिन में हो जाएगा, और नहीं चाहेगा तो फिर एक ही जगह 1% में 10 दिन 15 दिन निकाल देगा। तो बढ़िया चीज़ है ना। आईटी ठीक ठाक है अभी सारा, मतलब टीसीएस का भी ठीक रहा तो टैरिफ के लिए जो बोलना था वो सही बोले, और इन्फोसिस का भी रिजल्ट बढ़िया रहा तो अच्छा है, कहीं कोई खराब वाली बात नहीं है। तो आईटी खूब भालो। हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और डिफेंस में कई लोगों का कहना है कि सर डिफेंस का क्या है नहीं है। तो भाई देखो डिफेंस में तो बढ़िया लगा था, और हम लोगों ने 90 के आसपास का बाइंग था, और 90-50 पे भाई हमने स्टॉप प्रॉफिट लगा लिया। क्योंकि जो ये यहाँ जो तेजी बना ना उसी को एकदम जस्ट पकड़े थे, और ये 91.5 92 के आसपास तक गया, लेकिन टिका नहीं, वापस से नीचे आया तो हम 90.50 पे अपना प्रॉफिट जो था निकाल लिया भाई, बात खत्म है। क्लियर है ना। तो ये सिचुएशन सामने निकल के आया। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे सर तो अभी क्या करें? अभी क्या करें, पोजीशन है मेरा भी 8% ही मात्र रह गया, क्योंकि हम SIP करके लॉट थोड़ा बड़ा किए थे, और ऊपर से डाउन भी आया है 10%। ठीक है ना, नीचे आने दीजिए। अभी इसमें हम कोई भी SIP वगैरह नहीं करेंगे। नीचे अगर 77 तक आता है, 80 तक आता है तो बढ़िया है। फिलहाल 90 पे है, 80 तक आता है तो ठीक है। डिफेंस पे मेरा ये व्यू है। और ऊपर निकल जाता है तो खूब बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव आपको कब ऐसा लगेगा कि ये ऊपर निकलेगा? भाई जब ये अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगा ना, तब मुझे लगेगा कि ये अच्छी तेजी बनाएगा, नहीं तो मुझे उम्मीद कम है। PSU बैंक, अभी बैंकिंग में तो बढ़िया आ रहा। अच्छा ये हुआ भाई साहब, ये तो काला आ गया भाई। चलो जी ठीक है, ये तो क्या खुल गया, निफ्टी 50 खुल गया। ओके PSU खोले तो निफ्टी 50 कहाँ से खुल गया भाई? अच्छा जी, चलो यहाँ नीचे में है। अब तो देखना पड़ेगा भाई, ये तो ड्रेसिंग ही चेंज हो गया अपना। तो जो PSU भाई साहब गिरा पड़ा है, लूटा पड़ा है ना, 78.65 पे चल रहा है। तो 80 का लेवल जब तक क्रॉस करके मजबूती से नहीं टिकता है, इसका एक दिन का क्लोजिंग नहीं होता है। सर भाई याद ही फिर क्या बताएं, ये सब भागेगा तो अंधाधुंध भाग जाएगा, नहीं भागेगा तो गिरने में भी वैसे ही है। SBI का आने दीजिए। हाँ SBI पे जो SBI फंड अरेंज कर रहा था, आप लोगों को ध्यान में होगा, मैंने बताया था हफ्ता 10 दिन, तो अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया है। तो वो फंड जो है अरेंज कर रहा है, तो वो तो इमीडिएट वाला नहीं होता है सर, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मार्केट उसको डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, तो वही बात है। तो फंड अरेंज करके मतलब जो अपने लिक्विडिटी को और बढ़ाना चाह रहा है तो अच्छा है। लेकिन SBI का रिजल्ट आने दीजिए, सबसे लास्ट में देता है SBI, है ना। तो देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। उसका प्रोविज़न अगर बढ़ के आता है प्रोविज़न, तो फिर तो ठीक नहीं है, और रिजल्ट आने से पहले ये कोशिश करेगा ऊपर निकलने का, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी अच्छा नीचे से देखिए अच्छा तेज़ी दिखाया था, तो थोड़ा सा साइडवेज है। गिरने में भी ऐसा गिरता है ना जैसे कोई ओरे छोड़ नहीं है, मतलब और छोड़ नहीं है। ठीक है सर, इस पर विशेष ध्यान रखिए। 10% का स्ट्रेटजी डाउन साइड में लगाइए, 5% पे प्रॉफिट बुक करके स्विंग में चलिए। इसको हम लॉन्ग टर्म में नहीं रखते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे ओके। अब लास्ट में बस जाते जाते इंफ्रा, इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, और क्योंकि काफ़ी दिन हो जाता है। तो देखिए इंफ्रा जो है ना, आप देखिए धीमा अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच किया। ठीक है, फिर वापस से थोड़ा डाउन आया, तो यहाँ 92.63, ये मतलब ठीक ठाक है, जगह है इसका सपोर्ट के लिए, है ना। और फिर अगर ऊपर जाता है तो 99 को जब तक 100 को क्रॉस नहीं करेगा, क्लोजिंग नहीं देगा, बड़ा बढ़िया देख रहे हैं, V टाइप का रिकवर। तो इंफ्रा तो होल्डिंग मेरा पास हमेशा रहता है।
हाँ एक बार पिछले साल गलती से बेचा गया था, झूठ का है बोले, अच्छा प्रॉफिट था, 20% प्रॉफिट था वो बेचा गया, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी भी इंफ्रा जो है वो सबका प्रॉफिट में होंगे, तो आराम से रहिए शांति से। मार्केट में इंफ्रा बहुत अच्छा है और ये अच्छा मतलब बना के रिटर्न दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि जो मिक्स ETF का जो सेटअप है आपको पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।